हेलो दोस्तों, आज की कहानी है किन्नर भाग थर्ड। रोहित, तू कर भी क्या सकता है? हिजड़ा कहीं का, जा चला जा यहाँ से, मेरी नज़रों से दूर, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पुष्पा, हाय हाय, तेरी बातों से ऐसा लग रहा है कि दुनिया में तुझसे बुरा कोई भी नहीं। रोहित, साले तेरी उतनी औकात कि तू मुझे बुरा बता रहा है। एक मिनट रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। रोहित कार में बैठे हुए उसको एक थप्पड़ मारता है। पुष्पा, हाय हाय, मुझे पैसे नहीं देने तो मत दे, लेकिन हमारे साथ मारपीट तो मत कर। भले मानस इस तरह से हमारा अपमान क्यों कर रहा है? रोहित हंसते हुए बोला, अपमान की बातें तो उन लोगों की बुरी लगती है जिनका समाज में कोई सम्मान हो। तुम किन्नर जाति हमारे देश को कलंकित करते हो। थूकता हूँ मैं तुम लोगों पर। मेरा बेस्ट चले तो तुम्हारी पूरी बिरादरी को जिंदा जला दूँ या फिर तुम्हारे घर में बम ब्लास्ट कर दूँ। अगर तुम भी फिर भी बच जाओ तो तुम्हारे घर में बुलडोजर चलवा दूँ। ग्रीन सिग्नल मिलने पर रोहित कार को आगे नहीं बढ़ रहा था। इस वजह से काफ़ी ट्रैफिक जाम हो गया था। हर कोई हॉर्न बजा रहा था, लेकिन रोहित तो लड़ने में व्यस्त था। उसे ना तो टिया की फिक्र थी ना बाकी लोगों की। किन्नर परेशान होकर आगे चला जाता है। रोहित भी कार वही साइड में खड़ी करके कार से बाहर निकलता है और किन्नर का गिरबान पकड़ लेता है। रोहित, मुझे बुरा बताया तूने, तेरी इतनी हिम्मत, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। किन्नर को अब गुस्सा आ गया था। वह अपना गिरबान छुड़वा कर रोहित को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, जितनी मैं तेरी बर्दाश्त कर रही हूँ, तू उतना ही मेरे सर पर चढ़कर बैठ रहा है। मेरे घर में बम ब्लास्ट करेगा तू? किन्नर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। बुलडोजर चलवाएगा? चल बुलडोजर, मैं भी देखता हूँ कितने बड़े बाप की औलाद है तू। यह बोलकर किन्नर का एक और जोरदार थप्पड़ रोहित को मारती है। पुष्पा, तूने हम किन्नरों को बहुत हल्के में ले लिया है। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरा क्या अंजाम करूंगी मैं। अगर बात मुझ तक होती तो मैं तुझे माफ़ कर देती, लेकिन तूने तो हमारी पूरी बिरादरी को गाली दी है। इसकी सज़ा तो तुझे मिलेगी। तभी टिया कार से निकलकर उस किन्नर के पैरों में गिर जाती है और कहती है, इनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। किन्नर टिया की हालत देखकर रोहित को छोड़ देती है और वहाँ से चला जाता है। रोहित पीछे से आकर किन्नर को एक जोरदार लात मारता है। किन्नर अपना बैलेंस खो देता है और एक कार के नीचे आ जाता है। वही दर्द से तड़प रहा था। फिर भी रोहित के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जैसे वह कह रहा हो, मैं जीत गया, तू हार गया। किन्नर की दोनों टांगें कट गई थी। उसने रोहित को बद्दुआ दी, बहुत नफरत है ना तुझे किन्नर से? भगवान करे तेरे घर पर किन्नर ही पैदा हो। यह कहकर पुष्पा मर जाती है। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। उस किन्नर के साथी वहां आ गए थे और चीखे मार मार कर रो रहे थे। हाय पुष्पा, तू हमें छोड़कर नहीं जा सकती, तो अपनी बहनों को अकेला छोड़कर क्यों चली गई? उसमें से एक किन्नर कार ड्राइवर का गला पकड़ लेती है। क्या रे, अंधा होकर चलाता है गाड़ी? तुझे इतनी बड़ी औरत चलती हुई दिखाई नहीं दी? कार ड्राइवर, देखिए मैडम, ये सब मेरी कोई गलती नहीं है। किसी ने जानबूझकर इनकी हत्या की है। मोनिका हैरान होते हुए, हत्या? कार ड्राइवर, जी मैडम, हत्या यह कोई दुर्घटना नहीं, हत्या है। किन्नर, क्या मतलब, किसने की हत्या? तभी वहाँ पास खड़ा हुआ आदमी उस किन्नर को सारी घटना बताता है कि कैसे रोहित ने पुष्पा को लात मारकर कार के नीचे धकेल दिया था। मोनिका की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वह रोहित के पास आकर बोली, क्या रे, क्यों मारा पुष्पा को? क्या दुश्मनी तेरी उससे? रोहित, मेरी दुश्मनी सिर्फ पुष्पा से नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के हर हिजड़े से है। मैं अपने देश से तुम लोगों का नाम और निशान मिटाना चाहता हूँ। नफरत है मुझे किन्नरों से। मोनिका, ध्यान से सुन बाबू, पुष्पा भोली भाली थी जो तेरी हार गई। मोनिका तेरी माँ बहन एक कर देगी। यह कहकर वह रोहित को लात मारकर सड़क पर गिरा देती है और उसके ऊपर पेट पर बैठकर उस पर मुंह पर घूंसों की बरसात कर देती है। रोहित जख्मी हो गया था। तभी यहाँ पुलिस आ जाती है और वो रोहित को गिरफ्तार कर लेती है और पुष्पा की लाश भी ले जाती है। टिया दर्द से बुरी तरह तड़प रही थी। अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह जमीन में ही गिर जाती है। रोहित पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ाता है, देखिए साहब, जाने दीजिए, मेरी बीवी का प्रसव का पूरा समय हो रहा है। वह दर्द में कितना ज़्यादा तड़प रही है। मोनिका, अगर तुझे अपनी पत्नी की इतना ही ख्याल होता ना, तो तू सीधा उसे अस्पताल लेकर जाता, ना कि रास्ते में इस तरह किन्नरों से झगड़ करता और एक मासूम की जान लेते हत्यारे। ले जाइए साहब इसे, इसकी पत्नी को अस्पताल में ले जा रही हूँ। मोनिका उसे उठाकर अस्पताल ले जाती है। थोड़ी देर बाद टिया एक बेटे को जन्म देती है। मोनिका उस बच्चे के सर पर हाथ रखकर वहाँ से चली जाती है और पुलिस वालों के पास जाकर पुष्पा की लाश लेकर आती है और उसका अंतिम संस्कार करती है। पुष्पा की मौत से सारे किन्नर बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे।
पुष्पा की आदत के कारण सब किन्नर उससे बहुत प्यार करते थे। उसके बिना सब किन्नरों के घर काटने को आ रहा था। मोनिका ने ठान ली थी कि पुष्पा की हत्या को कड़ी सी कड़ी सजा दिलवा कर ही दम लूंगी। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों ये था किन्नर भाग थर्ड। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना